हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या होता है। ठीक है। अकाउंटिंग को हिंदी में हम लेखांकन के नाम से जानते हैं, यानी अंकों का लेखा जोखा। ठीक है। अकाउंटिंग को समझने के लिए हमें फाइनेंशियल ईयर को समझना बहुत ही आवश्यक है। अब क्वेश्चन आता है, ये फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। व्हाट इज फाइनेंशियल ईयर। जब कोई कंपनी अपना बजट तैयार करता है, वह 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का वो क्या करता है, खर्च करता है, और इसी बीच में कंपनी अपनी आय और व्यय की गणना करता है, उसे फाइनेंशियल ईयर कहा जाता है। ठीक है। एक सिंपल सा एक छोटा सा उदाहरण से समझते हैं। जैसे एक कंपनी है, और वह कंपनी जो रहता है जनवरी से फरवरी तक का वो क्या करता है, बजट तैयार करता है कि वाकई में हम 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का हम लोग कितना खर्च करने वाले हैं, कितना इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। ठीक है। इसी ड्यूरेशन को ही हम लोग क्या मानते हैं, फाइनेंशियल ईयर मानते हैं। ठीक है। एक एग्जांपल से समझते हैं। इंग्लिश ईयर में हम 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक का हम लोग क्या मानते हैं, 12 महीने का समय मानते हैं। इसमें हमारा एक साल कंप्लीट हो जाता है। 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का एक साल कंप्लीट हो जाता है। लेकिन फाइनेंशियल ईयर में क्या होता है, 1 अप्रैल 2020 से जैसे स्टार्ट हुआ, अभी का एग्जांपल लेके चल रहे हैं, और वह खत्म कब होता है, 31 मार्च 2020 तक का। ठीक है। तो मतलब ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ और 31 मार्च को खत्म होता है। ठीक है। इसको हम फाइनेंशियल ईयर के नाम से कहते हैं। अब अगला स्टेप में आते हैं, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या होता है। अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जो कि फाइनेंशियल एक्सेप्ट वित्तीय पहलुओं को रिकॉर्ड रखता है। एक प्रोसेस मतलब क्या, एक लाइन से चलने वाला एक प्रोसेस है जो कि फाइनेंशियल एक्सेप्ट वित्तीय पहलुओं को रिकॉर्ड रखता है, यानी जो हमारा पैसा का लेन देन होता है उसको रिकॉर्ड रखने का काम करता है। अकाउंटिंग का प्रोसेस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस में हो रहे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के बारे में लिखित रूप में जानकारी रखता है। मतलब हमारे बिजनेस में क्या आया है, क्या गया है, ये सबको हम क्या करते हैं, अपने कॉपी पेन में नोट करके रखते हैं। उसको हम फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से जो नोट किए हैं उसको हम अकाउंटिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब देखो अकाउंटिंग किस तरीके से होता है। जैसे एक स्टोर है, ठीक है, किराना स्टोर है मान के चलते हैं। इस किराना स्टोर में हम क्या करते हैं, किसी सप्लायर से सामान खरीदते हैं। ठीक है। खरीद के अपने दुकान में लेके आते हैं, और उसी वक्त हम क्या करते हैं, उसी सामान को किसी कस्टमर को सेल करते हैं। ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उस कस्टमर को जो सेल किए किए हैं हम सामान, उसमें हमको जो कैश प्राप्त हुआ है उसको हम बैंक में क्या करते हैं, डिपॉजिट कराते हैं। या हो सकता है हमको जरूरत पड़े कुछ टाइम के बाद तो उसको विड्रॉ भी करा सकते हैं, या हो सकता है हमारे पास 2 खाता हो तो ट्रांसफर भी करा सकते हैं। तो ये सारा प्रोसेस हो रहा है, होता है यहाँ। ठीक है। इसके बाद आते हैं, हम लोन भी लेते हैं। अगर हमको हमारे कंपनी में अगर लोन लेने का आवश्यकता हो जाता है तो लोन भी लेते हैं। वेजेस पे करते हैं, यानी मजदूरी कराते हैं तो उसका हम पेमेंट करते हैं। ट्रांसपोर्ट चार्ज भी हम देते हैं। ठीक है। तो देखो यही सब जो काम हम किए रहते हैं उसको नोट करने का काम ही अकाउंटिंग कहलाता है। यानी सप्लायर से लिए, बैंक से डिपॉजिट किए, विड्रॉ किए, लोन लिए, कस्टमर है, वेजेस है, ट्रांसपोर्ट का काम किए, मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक का जो वर्क हम करके रखे हुए हैं, इसको हम क्या करते हैं, एक कॉपी पेन में नोट करके रखते हैं। इसी को ही हम अकाउंटिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है। इतना समझ आया। इसके बाद आगे आते हैं, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट को हिंदी में बोला जाता है व्यक्तिगत खाता। रियल अकाउंट को वस्तुगत खाता या वास्तविक खाता के नाम से जानते हैं। नॉमिनल अकाउंट को नाम मात्र खाता बोला जाता है। ठीक है। अब देखते हैं, सबसे पहले जो ऑप्शन मिलता है हमको, पर्सनल अकाउंट, जो कि क्या है, व्यक्तिगत खाता है। हिंदी में व्यक्तिगत खाता के नाम से जानते हैं। जो अकाउंट किसी भी व्यक्ति, ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी से जुड़े हुए होते हैं उसे पर्सनल अकाउंट कहा जाता है। ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए देखते हैं, किसी व्यक्ति का अकाउंट, यानी कोई भी मोहन है, सोहन है, जितने भी व्यक्तिगत खाता के नाम से व्यक्तियों का नाम आता है उसको हम पर्सनल अकाउंट के नाम से जानते हैं। ठीक है। जितना भी बैंक होता है, यानी एसबीआई बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, देना बैंक है, जितना भी बैंक होता है सभी को हम पर्सनल अकाउंट में रखते हैं। कैपिटल अकाउंट क्या होता है, अब देखो कैपिटल अकाउंट भी इसके अंडर में आता है। तो कैपिटल अकाउंट वाकई में होता क्या है। ठीक है। तो देखो, जब कोई व्यक्ति बिजनेस स्टार्ट करता है, ठीक है, जब कोई व्यक्ति क्या करता है, अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, तो उसी टाइम वो क्या करता है, अपना जो भी पूंजी होता है उसको इन्वेस्टमेंट करता है उस बिजनेस में। ठीक है। तो जो भी व्यक्ति प्रोप्राइटर जो होता है अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करता है, उसको उसके लिए हम एक खाता तैयार करते हैं जिसको हम कैपिटल अकाउंट के नाम से जानते हैं। ठीक है। इस पे कस्टमर और सप्लायर भी आता है। ड्राइंग अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट क्या होता है, देखो
जैसे हमको हमारा दुकान है और हमको क्या है, कैश का जरूरत है, हमको आवश्यकता है, तो हम क्या करेंगे, अपने ही दुकान से या अपने ही लॉकर से हम क्या करेंगे, अपना कैश रख ले जाएंगे, ठीक है, अपने पास ले जाएंगे। तो वो क्या होगा, ड्राइंग अकाउंट के अंडर में आएगा, ठीक है। या हो सकता है आपका जो दुकान है वो किराना स्टोर है, आपके किचन में भी किराना स्टोर का सामान यूज होता होगा, तो अपने ही दुकान का सामान को आप अपने लिए यूज कर रहे हो, वो आपका ड्राइंग अकाउंट की खाता में आता है, ठीक है। तो ये भी किसके अंडर में आता है, पर्सनल अकाउंट में आता है। एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड अकाउंट, यानी जितना भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगा, सभी कंपनी का जो नाम आता है वो पर्सनल अकाउंट में आता है, ठीक है। यहाँ लिखा भी हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी जो होता है वह जो होता है पर्सनल अकाउंट में आता है, यानी इससे जुड़े हुए व्यक्ति भी आते हैं और ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी भी इसके अंडर में आता है, ठीक है। अब आते हैं रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में सभी असेट्स और गुड्स आते हैं। एग्जाम्पल के लिए दिया गया है इसमें कैश, फर्नीचर और बिल्डिंग, ठीक है। अब देखो ये असेट्स और गुड्स क्या होते हैं भाई, तो हम समझते हैं पहले असेट्स और गुड्स क्या होता है। तो देखो रियल अकाउंट का हिंदी में मतलब क्या होता है, वास्तविक खाता या वस्तुगत खाता। तो मान के चलते हैं ये रियल अकाउंट में ये दोनों आता है, मतलब ये वस्तु ही होगा, ठीक है। तो असेट्स भी वस्तु है और गुड्स भी वस्तु है, ठीक है, लेकिन दोनों का काम अलग अलग है। असेट्स का काम क्या होता है, जिसका यूज करके हम पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। जैसे देखो एक बिल्डिंग है, ठीक है, इस बिल्डिंग में बच्चे लोग हमारे यहाँ पढ़ने आते हैं, ठीक है, और कंप्यूटर का यूज करते हैं और हमको क्या करते हैं, फीस पे करते हैं। तो इससे हमको इनकम हो रहा है, ये हमारा असेट्स कहलाता है, ठीक है, जिसका यूज करके हम इनकम लेते हैं। लेकिन गुड्स क्या होता है, जिसका हम व्यापारी हैं, हम व्यापार करते हैं, जिन वस्तुओं का कोई व्यापारी व्यापार करता है वह उसका माल कहलाता है। जैसे किराना स्टोर है, हमारा जो काम होता है वो गेहूं बेचने का होता है, तो हम क्या करते हैं, गेहूं खरीदते हैं और बेचते हैं। अगर ऐसा हम काम कर रहे हैं जिसको खरीदने, जैसे जिसको हम बेचने के पर्पज पे हम क्या किए हैं, उसको खरीदे हैं, ठीक है, वो हमारा क्या कहलाता है, गुड्स कहलाता है, ठीक है। दोनों रहने को वस्तु ही होता है, पर एक का काम स्थायी रूप से हमारा संपत्ति होता है और एक होता है हमारा गुड्स जो कि माल होता है जिसको हम बेचने के लिए खरीदते हैं, ठीक है। इतना याद हुआ। उसके बाद आगे देखते हैं, असेट्स को दो भागों में बांटा गया है, करेंट असेट्स और नॉन करेंट असेट्स। अब ये करेंट असेट्स क्या होता है, इसके अंतर्गत ऐसी संपत्ति होती हैं जो एक साल या उससे कम समय में पैसा हमको देता है। जैसे कैश होता है, वो आता और जाता रहता है हमारे बिजनेस में। इन्वेंट्री होता है, यानी स्टॉक रेडी हो गया है, अब उसको हम क्या करते हैं, सेल करते हैं। रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल को आप फैक्ट्री में तैयार होने के लिए भेजते हैं ना, उससे आपको इनकम होता है। तो कम समय में अगर हमको इनकम हो रहा है तो उसको करेंट असेट्स बोलते हैं। नॉन करेंट असेट्स क्या होता है, इसके अंतर्गत ऐसी संपत्ति आती है जिसे बेचकर पैसे जुटाने में एक साल से ज्यादा समय लग जाता है। जैसे बिल्डिंग है, लैंड है, मशीनरी है, ये सब आपको क्या लगता है, बहुत समय लगता है इसमें, ठीक है। जैसे बिल्डिंग आप सेल करते हो तो बहुत सारे फॉर्मेलिटीज पूरी करते हैं, उसके बाद बहुत समय के बाद हमारा ये सेल होता है, ठीक है। इसलिए इसको क्या किया गया है, नॉन करेंट या फिक्स असेट्स में रखा गया है, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट जो होता है वो आय, इनकम और खर्च और एक्सपेंस के बारे में हमको जानकारी मिलता है। नॉमिनल अकाउंट हमारी लाभ या हानि से जुड़ी इंफॉर्मेशन को रखता है, ठीक है। यानी देखो यहाँ क्या होता है, प्रॉफिट और लॉस। जब जब हमको क्या होता है, हमारे कंपनी में प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, उसका जो इन्फॉर्मेशन होता है वो नॉमिनल अकाउंट रखता है, यानी हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, नाम मात्र खाता। जैसे हमको प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट किस तरीके से हो सकता है, कमीशन रिसीव्ड हो सकता है, यानी कमीशन आपको प्राप्त हो सकता है, डिस्काउंट रिसीव्ड हो सकता है, सैलरी रिसीव हो सकता है, यानी जितना भी रिसीव हो रहा है, यानी कैश आपको मिल रहा है, वो प्रॉफिट में आता है। प्रॉफिट होता है मतलब नॉमिनल अकाउंट में आता है। लॉस हुआ, जैसे हम पे कर रहे हैं, यहाँ कमीशन पे किए, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किए, फ्यूल पे किए, सैलरी पे किए, ये सब जो किस में आता है, ये लॉस में आता है। तो लॉस को हम किस में लेते हैं, नॉमिनल अकाउंट में, ठीक है। तो ये जो प्रॉफिट और लॉस होता है ये आता है नॉमिनल अकाउंट में, ठीक है। इतना कंप्लीट होता है। अब देखो हमारा जो अकाउंटिंग था और टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग है, दोनों कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसके बाद हम गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग देखेंगे। जो हम टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग देखे हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, इसका अपना एक रूल्स होता है, गोल्डन रूल्स के नाम से उसको जाना जाता है। तो उसको हम लोग आने वाले नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। अभी के लिए, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे अगर आपको सही लगता है और यूजफुल आपके लिए होता है, तो बिल्कुल इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि हम आने वाले समय में इसको अपडेट करते रहें, ठीक है।
थैंक यू सो मच।